जीवोत्तम मठ हे गोयच्या इतिहासातलो एक सगळ्यात मोठो टुरिझम स्पॉट जावन उरतलो, ज्या जाग्यार पुराय गोंयभरातले आणि देशभरातले टुरिझम ह्या मठात येयल्याशिवाय उरचे ना। आणि त्या खातीर हांव स्वामीजींचे आणि पुराय मठ पदाधिकाऱ्यांचे गोंय सरकारच्या वतीन गोंय लोकांच्या वतीन हांव तांकां परत एकदा तांचे अभिनंदन दिता। आणि माझी उतरां सोंपयता आसतना परत एकदा तुमच्या लागीं मागता की नेटान सगळ्या जाणांनी घोषणा दिवच्यो, भारत माता की, प्रभु रामचंद्र की, गो माता की। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप आगे बढ़ो, मोदी जी आप आगे बढ़ो। खूब खूब धन्यवाद। धन्यवाद। यह पल है परम पूज्य स्वामी जी विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी जी द्वारा आशीर्वचन हम श्रवण करें। हम प्रार्थना करते हैं परम पूज्य स्वामी जी विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी जी के लिए कि हमें आपके आशीर्वचन से हमें लाभान्वित करें। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम मधुसूदनः, मंगलम देवकी पुत्रः, मंगलम गरुडध्वजः। श्रीरामं हनुमत सेव्यं, श्रीकृष्णं भीम सेवितं, श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थ संसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः, आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्म जन्मने। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आज का दिन अत्यंत पर्तगाली मठ के इतिहास में अत्यंत सुवर्ण अक्षरों में लिखने वाला दिन है और इसका श्रेय भारत के प्रधानमंत्री एवं प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मठ की तरफ से और व्यक्तिगत रूप से और सभी गौड़ सारस्वत ब्राह्मण समाज के लोगों से और गोमांतक के सभी लोगों के तरफ से हम नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर हार्दिक स्वागत करते हैं। विशेष करके हम श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तिगत रूप का 2-4 विषय आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। हमें एक ऐसे प्रधानमंत्री जी प्राप्त हुए हैं जो चातुर्मास के काल में एक भुक्त का पारायण करते हैं। एक भुक्त का उनका जो खाने का है सिर्फ एक वक्त का रहता है, अर्थात चातुर्मास व्रत भी हमारे नरेंद्र मोदी जी पालन करते हैं। अगर सोचा जाए चातुर्मास व्रत स्वामी जी ये सब कुछ लोग करते हैं, मगर हमें संतुष्टि इस बात का है कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी चातुर्मास के इस काल में एक भुक्त का व्रत करते हैं। उसके अलावा नवरात्रि के दिन 9 दिन उपोषण का व्रत भी करते हैं। आज हम ये सब कुछ करने के बाद, अर्थात आध्यात्मिक रुचि को अपने साथ रखने के बाद, ऐसे प्रधानमंत्री इस स्थान पर 2014 के बाद आने के बाद आज हमारा भारत देश कितना आगे बढ़ा है ये आप सबको मालूम है। तो इसका श्रेय वो चातुर्मास व्रत में किया हुआ एक भुक्त का व्रत और नवरात्रि में किया हुआ उपोषण से भी ये सब कुछ होने की संभावना है, ये प्रधानमंत्री जी ने दिखा दिया है। और उन्होंने ये भी सबको एक
इच्छा जगाया है कि आप भी इस तरह का परिपालन अपने जीवन में भी करना चाहिए। हम नरेंद्र मोदी जी को ये भी कहना चाहते हैं, आपने चातुर्मास व्रत का, एक भुक्त का व्रत भी पालन किया है, नवरात्रि में उपोषण का भी पालन किया है। अगर एकादशी के दिन भी उपोषण हो जाए तो भारत 2047 का विकसित भारत शीघ्र से ही परिपूर्ण हो जाएगा, ऐसा हमारा विचार है। अत्यंत संतोष का विषय यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को गोवा अत्यंत प्रसिद्ध है, किंतु इसी समय या इसी स्थान में इनका तकदीर भी यहाँ पर ही लिखा गया है। उन्होंने भी अपने वक्तव्य में कहा है, 2002 में जब वे गोवा में मीटिंग में थे, तब गुजरात का बागडोर संभालने के लिए गोवा में ही सब कुछ यहाँ पर अनुमति प्राप्त हुआ था। और 2013 में जब वे गोवा में आए थे, तो उसी समय गोवा में ये डिक्लेयर किया गया था कि प्रधानमंत्री का जो प्राइम मिनिस्टर का क्रेडेंशियल है वे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे करके 2013 में घोषणा भी इसी गोमांतक भूमि में हुआ था। तो इस नाते उनका जो ये पॉलिटिकल का करियर है, इसका जो तकदीर है, वो सब कुछ गोवा में ही स्थापन हुआ है। और एक संतुष्टि की बात यह है कि हम विशेष करके मोदी जी को प्रशंसा करते हैं, या भी सभी लोग मोदी जी को प्रशंसा करते हैं, किंतु उसके साथ साथ हमें ये भी विस्मृति नहीं होना चाहिए कि आज जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, इसका संपूर्ण श्रेय उनके माताजी हीराबेन मोदी जी को जाता है। इसका कारण ये है, गोवा का जो गोवा लिबरेशन डे है वो जून 18 तारीख को मनाया जाता है, और योगा योग से 1923 जून 18 तारीख को हीराबेन मोदी जी का भी जन्म हुआ है। मां का जन्म जून 18 तारीख को हुआ है, और गोवा का जो गोवा लिबरेशन डे जून 18 को मनाया जाता है, वो भी जून 18 को मनाया जाता है। और उसी गोमांतक भूमि में हीराबेन मोदी जी के धर्मपुत्र का भी पॉलिटिकल करियर का एक तकदीर भी यहां पर ही लिखा गया है। तो उस नाते से और एक नाता जुड़ गया है कि मां का भी आशीर्वाद इस गोमांतक को भी लग गया है। विशेषकर से हम इस विषय पर जोर देना चाहते हैं, हम तो आध्यात्मिक जीवन से परिचित है, सन्यासी जीवन जगाते हैं,